यह मंगलपुर एक ऐसा गांव जहां वक्त थम चुका है, जहां कच्ची सड़कें हैं, पक्के रिश्ते नहीं, जहां मिट्टी के घर हैं लेकिन दिलों में दीवारें, जहां गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं नैतिक भी है, लेकिन हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक दिया जलता है। मंगलपुर का वो दिया था श्याम। श्याम एक गरीब किसान था। वह अनपढ़ जरूर था पर दिल से बहुत समझदार। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, दो बैल, एक मिट्टी की झोपड़ी। जिंदगी जीने के लिए साधन कम थे पर संतोष बहुत था। वो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। एक दिन सुबह श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ, पहले खेत देख आता हूँ, फिर आके तेरे हाथ की गरम गरम चाय पीऊंगा। श्याम रोज खेत में मेहनत करता, सब्जियां उगाता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, मेरी फसल सब बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह शाम खेत पहुंचा। कई सब्जियां कीचड़ में दब चुकी थी, लेकिन कुछ अब भी ठीक थीं। हे भगवान, मेरी फसल का क्या हाल हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, जो सब्जियां बची हैं उन्हें बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। माँ की दवा भी लानी है। शाम ठेला खींचता हुआ बाजार पहुंचता है। लोग उसकी सब्जियों को देखकर मुंह बनाते हैं। आओ आओ, ताज़ा बिना केमिकल वाली सब्जी है, खरीद के ले जाओ। तभी एक औरत बोली, अरे श्याम, सब्जी तो बहुत गंदी है, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दूंगी। श्याम बोला, अरे बहन जी, सब्जी बिल्कुल ताज़ा है और अच्छी है। वो तो कल रात की बारिश के कीचड़ से गंदी हुई है। इतनी कम दाम में बेचकर मेरा गुजारा कैसे होगा भला। औरत बोली, मैं इतने ही पैसे दूंगी, नहीं तो कौन ही खरीदेगा ये। श्याम ना चाहते हुए भी कम दाम पर सब्जी बेचता है। श्याम ठेला खींचता हुआ घर घर सब्जी बेचने जाता है। लोग उसकी सब्जियों को देखकर मुंह बनाते हैं। तेरे पास हमेशा वही सब्जी होती है, सस्ती दे दे, नहीं तो किसी और से खरीद लूंगा। कुछ लोग कम पैसे देने लगे और कुछ कहते हैं बाद में देंगे। ठीक है दीदी, कल आ जाऊंगा पैसे लेने। श्याम अपना ठेला लिए बाजार से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा एक दूध वाला चुपचाप दूध में पानी मिला रहा है। थोड़ा पानी मिला दो, मुनाफा डबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर सब्जी वाला बड़ी बड़ी बातें करता हुआ महंगी सब्जियां बेच रहा था। श्याम सोच में पड़ गया, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ और यह लोग धोखा देकर अमीर बन रहे हैं। कुछ लोग श्याम के पुराने कपड़ों को देखकर हंसते हैं। देखो, सब्जी वाले श्याम की हालत, गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा। श्याम घर लौटता है, थका हारा उदास चेहरा। माँ घर पर इंतजार कर रही है। बेटा, कुछ कमाया आज? श्याम दुखी होकर बोला, कमाई तो बहुत कम हुई, ऊपर से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कभी सोचता हूँ, अगर मैं भी थोड़ा चालाक बन जाता तो शायद जिंदगी आसान होती। उसकी माँ ने कहा, आसान जिंदगी सबको चाहिए बेटा, पर साफ जिंदगी वो कुछ ही लोग जी पाते हैं। तू चालाक नहीं, लेकिन साफ है, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। श्याम बोला, माँ, ये जो सच और अच्छाई का रास्ता है, कभी कभी लगता है कि यह रास्ता ही सबसे अकेला है। सब लोग चतुर बन गए हैं माँ, और मैं बस सीधा। माँ ने कहा, सीधापन कमजोरी नहीं होता श्याम, यह तो वो ताकत है जो बिना शोर के जीती है। जब दुनिया तुझे देखेगी तो शायद हंसे, लेकिन जब तू खुद को देखेगा तो तेरी आत्मा तुझे सलाम करेगी। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्याम हर रोज सुबह खेत में मेहनत करता और ताज़ी सब्जियां उगाकर गांव के बाजार में बेचता। वो गरीब था लेकिन खुश था, क्योंकि उसके पास उसकी माँ का प्यार और अपने खेत का साथ था। एक दिन
श्याम की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। श्याम ने पूछा, अरे माँ, आप ठीक तो है ना? ये खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, तुम परेशान मत हो। श्याम को माँ की हालत देखकर चिंता हुई। वो माँ को गांव के पास के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने जांच किया और कहा, मैंने अभी उनको दवाइयाँ दी हैं, पर जल्दी ही इलाज शुरू नहीं हुआ तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। श्याम, तुम्हारी माँ की हालत काफ़ी नाजुक है, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे, करीब 20,000 रुपए। श्याम थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं जल्दी इंतज़ाम करता हूँ। माँ का इलाज शुरू कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। श्याम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार पैसे वाला तो था, लेकिन चालाक और लालची भी। श्याम ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं आपसे थोड़े पैसे उधार मांगने आया हूँ, बाद में चुका दूंगा। साहूकार बोला, श्याम, तेरी जमीन अच्छी है, अगर तू चाहे मैं तेरी जमीन खरीद सकता हूँ, अच्छा दाम दूंगा, उधार देना मेरा काम नहीं। श्याम बोला, नहीं सेठ जी, वो जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं उसे बेच नहीं सकता, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। श्याम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका आत्मसम्मान जिंदा था। श्याम निराश होकर शाम तक अपने खेत में बैठा रहा। दिन ढल चुका था। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी शांति थी। श्याम खेत से लौट रहा था, थका हुआ, कंधे पर हल था और मन में खामोशी का बोझ। रास्ते में एक मोड़ पर उसे नजर आया गांव का पुराना पीपल का पेड़। उसी पेड़ के नीचे बैठा था एक अजनबी बूढ़ा। बूढ़ा धूल से सना चेहरा, कांपते होठ, जैसे कई बरसों की थकान उसके बदन में उतर आई हो। वो धीरे से कहता है, पानी मिलेगा बेटा? श्याम ने कुछ नहीं कहा। वो बस बूढ़े को पानी देता है और अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां रख देता है उस अजनबी के सामने। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस इंसानियत थी। बूढ़ा रोटियां खाकर धीरे से सिर उठाता है और मुस्कुरा कर कहता है, तेरा नाम क्या है बेटा? श्याम ने कहा, श्याम। बूढ़ा बोला, अच्छा है, तेरे जैसे लोग जरूरी हैं इस दुनिया के लिए। एक बात कहूँ, बहुत लोग रास्ते चलते हैं बेटा, कुछ लोग मंजिल बन जाते हैं। श्याम ने सवाल नहीं किया, ना नाम पूछा, ना मजहब, ना क्यों, बस इंसान देखा और इंसानियत दिखाई। श्याम चुप रहता है। बूढ़ा उठता है और जाते जाते रुक कर कहता है, कल सुबह पीपल के नीचे खुदाई करना, जो निकलेगा वो तेरा नहीं होगा, पर तू ही उसका हकदार होगा। श्याम वहीं खड़ा रह गया, ना कुछ पूछा ना रोका। बस उस रात कुछ बदल गया था, अंदर और शायद बाहर भी। पर उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। मन में एक सवाल घूमता रहा, कौन था वो और मैं क्यों? अगली सुबह श्याम ने जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, जमीन कुछ ही देर में नरम पड़ने लगी और तभी उसका फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। जैसे कि उसे बूढ़े ने कहा था, वहां सच में एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक निकला। श्याम की आंखों में एक चमक थी। दिल और तेजी से धड़कने लगा। उम्मीद से भरा हुआ वो धीरे से संदूक का ढक्कन खोलता है, पर अंदर सिर्फ 3 सोने के सिक्के थे और एक पुराना धुंधला सा कागज, शायद कोई पत्र। श्याम पत्र पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, जो भी यह पत्र पढ़ रहा हो वो भाग्यवान मुझे जरूर ढूंढेगा। श्याम हैरान हुआ, अरे यह क्या, बस 3 ही सिक्के और यह पत्र भी, ऐसा कौन करेगा भला? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा अब, लेकिन खैर जाने दो, इस पर सोचने का वक्त नहीं है, पहले माँ का इलाज जरूरी है। शाम वो सिक्के लेकर पहुंचा साहूकार के पास, जो लालची भी था और चालाक भी। जैसे ही सिक्के देखे उसकी आंखें फैल गई। वो जानता था ये आम सिक्के नहीं है, कुछ खास बात है इनमें। उसने पूछा, श्याम, कहाँ से मिले ये सिक्के? क्या कोई खजाना? श्याम ने कहा,
ये मेरी किस्मत से मिले हैं, और किस्मत हर किसी की नहीं होती सेठ जी। इतना कहकर श्याम पैसा लेकर चला जाता है। श्याम का ध्यान अब बस माँ के इलाज पर था। कुछ ही हफ्तों में माँ की हालत बेहतर हो गई। श्याम उन्हें वापस घर ले आया, लेकिन उस संदूक और पत्र का रहस्य अब भी अनसुलझा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ श्याम अपने खेत की ओर निकला। आज कुछ हवाओं में अलग बात थी, जैसे प्रकृति भी किसी राज की प्रतीक्षा में हो। श्याम खेत को देखकर बोला, आज तो पूरा खेत जोतना है। बारिश से पहले बीज बोने होंगे। तभी हल जमीन में किसी चीज से टकराया। अरे, ये क्या टक गया? कोई जड़ होगी। लेकिन जब श्याम ने मिट्टी हटाई तो वहां पर कोई जड़ नहीं बल्कि एक काला पत्थर था। उसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी। श्याम ने उसे निकालकर फेंकने की कोशिश की, पर तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर बने एक निशान पर पड़ी। ये निशान तो वैसा ही है जैसा... नहीं, ये नहीं हो सकता। पत्थर पर बना वो निशान बिल्कुल वैसा ही था। 3 लहराती लकीरें, बीच में एक वृत्त, वही निशान जो उस रहस्यमय पत्र के पहले पन्ने पर था। मुझे मुझे तुरंत घर जाना होगा। वो पत्र कहाँ रखा था मैंने? श्याम दौड़ते हुए घर पहुंचा। यहाँ है यह पत्र। मैंने पीछे की ओर से इसे कभी नहीं देखा था। ये तो नक्शा है। पीछे की तरफ धुंधली स्याही से एक विस्तृत नक्शा बना था। पेड़, पहाड़, नदी के निशान और सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा एक्स का निशान, जो स्पष्ट रूप से किसी खजाने की जगह को दर्शा रहा था। श्याम ने खाना पानी का थैला कंधे पर लटकाया। रास्ता जंगल से होकर जा रहा था। जंगल की छाया में चलते चलते श्याम का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक खुली जगह दिखाई दी। अरे वाह, यहाँ तो खुला मैदान है। और वो देखो, मैदान के बीच में एक पुराना कुआं था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और ऊपर से देखने पर अंधेरा ही अंधेरा था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ किसी भूत का साया है। इसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते थे। ऊपर से यह रोंगटे खड़े कर देने वाला जंगल था। श्याम डर गया। क्या यह वही कुआं है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं? कि तभी उसकी नज़र कुएं पर बने निशान की तरफ जाती है। फिर वही निशान, ये यहाँ कैसे? इसका मतलब मुझे शायद इसके अंदर जाना पड़ेगा। श्याम ने कुएं में झांका। बहुत गहरा था, लेकिन कुछ तो नीचे दिख रहा था। श्याम ने सोचा, नीचे कैसे जाऊं? कोई रस्सी तो है नहीं। यह बेले, इनसे तो मजबूत रस्सी बन सकती है। कुछ वक्त की मेहनत के बाद श्याम ने एक मजबूत रस्सी तैयार कर ली। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। नहीं पता नीचे क्या मिलेगा। जैसे ही श्याम नीचे उतरने लगा, अरे, ये कितनी मकड़ियां हैं और ये चमगादड़। नहीं, श्याम डर नहीं। श्याम कुएं में उतर चुका था। अंदर सन्नाटा था। श्याम चारों ओर देखता है कि तभी उसे रोशनी दिखाई देती है। श्याम उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में श्याम उस रोशनी के पास पहुंच गया। सामने जो चमकदार चीज थी वो और कोई नहीं, देवी लक्ष्मी की सोने की और रत्नों से जड़ी मूर्ति थी, जो कि धूल में ढकी थी पर फिर भी चमक रही थी। श्याम अपने चारों ओर देखता है। वो जहाँ खड़ा था वो और कोई नहीं, लक्ष्मी माता का प्राचीन मंदिर था, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका था। श्याम ने लक्ष्मी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, क्या मैं सच में चुना गया हूँ? क्यों मुझे यह रास्ता दिखाया गया? क्या मेरी कोई विशेष भूमिका है? अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, श्याम, मेरे बेटे। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बुजुर्ग की आत्मा थी। श्याम ने घबराते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? आप तो... बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं जीवित था
तो इसी मंगलपुर गांव का निवासी था। मैंने इस गांव को विकसित करने का सपना देखा था। जिस नक्शे को देखकर तुम यहाँ तक आए हो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। यह नक्शा मेरे पूर्वजों की विरासत थी। सालों से वो इस मंदिर का राज छुपाते आए थे। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वो कोई मामूली पत्थर नहीं। यह पत्थर मुझे घर की मरम्मत के समय जमीन से मिला और नक्शे के जरिए मैंने यह मंदिर खोज लिया था। यह पत्थर चाबी है इस मंदिर के खजाने की। मैंने इस खजाने से मंगलपुर का भला करना चाहा था, लेकिन बदकिस्मती से साहूकार को यह बात पता चल गई। उसने अपने आदमियों से मेरा पीछा करवाया। तभी समय कम रहने पर इस नक्शे को उस पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दिया और इस पत्थर को खेत में फेंक दिया। मैं स्कूल बनवाना चाहता था, अस्पताल खोलना चाहता था, किसानों को बेहतर फसल उगाने की तकनीक सिखाना चाहता था, लेकिन धूर्त साहूकार ने मुझे बेरहमी से मार डाला बिना किसी को पता चले। श्याम ने कहा, यह कितना अन्याय है। बूढ़े की आत्मा का चेहरा करुणा और दर्द से भरा था। बूढ़े ने कहा, वो पत्थर जो तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो। देवी की मूर्ति को देखो, वहां तुम्हारा जवाब है। श्याम ने कहा, हे देवी माँ, मेरा मार्गदर्शन करना। श्याम ने रहस्यमय पत्थर को देवी लक्ष्मी की मूर्ति के खांचे में रखा। पत्थर पूरी तरह फिट होते ही मूर्ति धीरे धीरे बाईं ओर सरकने लगी। उसके नीचे एक सीढ़ियों का रास्ता खुल गया। ये सीढ़ियां शायद खजाने तक पहुंचाने का रास्ता है। नीचे उतरते ही श्याम एक बड़े भव्य कमरे में पहुंचा। वहां पुराने नक्शे, प्राचीन किताबें और धूल से ढके बक्से रखे थे। क्या यही है मंगलपुर का खजाना? श्याम ने उत्सुकता से एक बड़ा भारी संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, गहरे रंगों वाले रत्न पड़े थे, पर सबसे ऊपर एक पुराना पत्र पड़ा था। श्याम ने वो पत्र उठाया। यह पत्र किसका है? श्याम ने पत्र पढ़ना शुरू किया। यदि यह पत्र तुम तक पहुंचा है तो समझना कि तुम सच्चे दिल के इंसान हो। मंगलपुर का यह खजाना गांव वालों की भलाई के लिए है, लेकिन मेरी मृत्यु के लिए जिम्मेदार साहूकार है। उसने मुझे मारा है, तुम्हारा बूढ़ा रमाकांत। श्याम सोचने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सारे खजाने के बारे में किसे बताया जाए। श्याम देखता है कि गुफा से बाहर जाने का द्वार भी खुल चुका है। गांव में सरपंच जी का सत्कार समारोह था। लोग इकट्ठा हुए थे। बड़ा ही खुशहाल माहौल था। श्याम उस पत्र के साथ वहां पहुंच गया। सब लोग जश्न में डूबे थे। तभी भीड़ में से श्याम ने जोर से पुकारा, रुको, मुझे कुछ कहना है। मैंने उस खजाने को ढूंढ निकाला है जो देवी माँ के मंदिर में छुपा था। यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मंगलपुर की भलाई के लिए है। और मेरे पास इस बूढ़े रमाकांत का पत्र है। इसमें लिखा है कि किसने उनकी हत्या की थी। इसमें लिखा है कि साहूकार ने ही रमाकांत दादा की हत्या की है। इस पत्र पर उनके दस्तखत भी हैं। साहूकार बोलने लगा, यह सब झूठ है। श्याम मुझे फंसाना चाह रहा है। श्याम ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो देवी लक्ष्मी की शपथ लो। साहूकार घबरा गया और कहने लगा, हाँ, मैं दोषी हूं। मैंने ही रमाकांत को मार डाला था। श्याम ने कहा, साहूकार, अब तुझे तेरी करने की सजा मिलेगी। साहूकार को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। गांव के लोग श्याम के ईमानदारी और साहस की सराहना करते हैं। उस खजाने से स्कूल, अस्पताल बने। किसानों को नई तकनीक सिखाई गई। मंगलपुर अब विकास के नए रास्ते पर था। श्याम और गांव वाले मां लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने लगे। लोगों ने सीखा, सच्चाई और समर्पण सबसे बड़ा खजाना है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।